तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से ग्राफ पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो पहला उसी से शुरू करते हैं। एस टी ग्राफ पढ़ेंगे और वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एस टी ग्राफ। एस और टी के बीच में अगर ग्राफ दिया जाए तो उस ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं उसको समझेंगे। तो ग्राफ कैसा भी दिया जा सकता है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करो हमें एस टी ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या मिलेगा उसको समझते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं इस ग्राफ में एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये किसी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टाइम मान लेते हैं t1 है, और s का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं s1 है। इस पॉइंट को a नाम देते थे। और एक दूसरा पॉइंट है, सपोज करो यहाँ कहीं पर b पॉइंट, तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइम है वो है t2 और s का वैल्यू है सपोज करो s2। ये s1 है, ये s2 है। ठीक है, अगर हम a से b तक का इस ग्राफ का अगर स्लोप देखें a से b तक का, अब a और b पॉइंट दूर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। जनरली यहाँ पर हम पास वाले पॉइंट्स को देखेंगे। आप ये मान के चलो कि a और b जो है बहुत पास पास हैं दोनों पॉइंट्स। अब यहाँ पर दिखाने के लिए इसको थोड़ा दूर दिखा रहे हैं। माइक ऑफ रखिए। तो यहाँ पर a और b दो हमने पॉइंट लिए हैं। तो अगर हम देखें इस ग्राफ का स्लोप निकालें, देखो यहाँ से मैं एक ऐसे लाइन खींच रहा हूँ ये वाला, तो ये जो एंगल बनाएगा थीटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से, ये लाइन जो है a से b वाला हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है थीटा, अगर इसका हम टेन थीटा निकालें, टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या बोलेंगे? स्लोप। ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप होगा यहाँ पर a से b क्या होगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहां तक t2 है, तो वॉइस इको आ रहा है। आप सभी को इको हो रहा है क्या? नो सर, वॉइस क्लियर है। क्लियर है ना? माइक ऑफ रखिए अपना, तब आपको क्लियर आएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या है, सपोज करो ये अगर ये वाला डिस्टेंस देखोगे यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, तो ये कितना मिलेगा हमें? यहाँ तक t2 है, यहाँ तक t1 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा? t2 माइनस t1। सिमिलरली ये वाला अगर देखें है ना, इसको एक पॉइंट नाम देते हैं c, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ तक s2 है, यहाँ तक s1 है, तो ये मिलेगा हमें s2 माइनस s1। तो ये मिल गया और ये मिल गया, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो टेन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला हमें कितना मिलेगा? s2 माइनस s1 डिवाइड बाई ये हमें क्या मिलेगा? t2 माइनस t1। ये टेन थीटा मिल रहा है s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, s वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होता है, देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा s बाई डेल्टा t। समझ आ रहा है? डेल्टा s बाई डेल्टा t क्या था? हमारा वेलोसिटी था। क्या था? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी बराबर क्या आ गया? डेल्टा s बाई डेल्टा t, या बोल दो s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, ये बहुत पास पास है अगर ये दोनों पॉइंट्स, तो उस केस में अगर डेल्टा t बहुत छोटा है तो इसको ds बाई dt भी लिख सकते हैं। क्लियर है? v इज इक्वल टू ds बाई dt। ये जनरली इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है या वेलोसिटी बोल। क्लियर है? तो अगर हमें s वर्सेस t ग्राफ दिया जाए, तो s वर्सेस t ग्राफ अगर दिया जाए तो आप याद रखना उसका जो स्लोप होता है उस ग्राफ का
हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है। एस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये सभी को याद रखना है। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, डी एस बाई डी टी से, या इस तरीके से एस टू माइनस एस वन बाई टी टू माइनस टी वन से। नोट कर लीजिए। जल्दी से हाथ है। स्लोप कैसे निकालेंगे, एस टू माइनस एस वन बाई टी टू माइनस टी वन। जो भी हमें दो पॉइंट बोला जाएगा, मान लो है ना, ये यहाँ पर ए और बी बोला गया है, तो स्लोप निकालने के लिए आप इसका यूज करना। एस वन और टी वन कौन से पॉइंट के लिए है, ए पॉइंट के लिए, और एस टू और टी टू किसके लिए है, बी पॉइंट के लिए है। जल्दी कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया है एस वर्सेस टी का। एस मीटर में है, टी सेकंड में है। तो आपको ओ ए रीजन, ये ओ ए रीजन है, यहाँ तक ए है, यहाँ तक बी है, यहाँ तक सी है। तो ओ ए रीजन, ए बी रीजन और बी सी रीजन, ये तीन रीजन है जहाँ पर आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। ओ ए रीजन, ए बी रीजन और बी सी रीजन में वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओ ए रीजन को। तो ओ ए रीजन में एस वर्सेस टी ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इसको हम v1 नाम दे देते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी से, या फिर आप ये याद रख लो
S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। कौन से दो पॉइंट है O A, तो O को मार्क कर लो और A को मार्क कर लो, O और A को। तो O वाले पॉइंट से हमें क्या मिलेगा S1 और T1, A वाले पॉइंट से हमें क्या मिलेगा S2 और T2 मिल जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले S2 देखना है, तो A पॉइंट के लिए S का वैल्यू कितना है 10 है ना, तो S2 की जगह कितना आ जाएगा 10 माइनस S1 O वाले पॉइंट के लिए कितना है 0 है, तो यहाँ पर S1 की जगह कितना आ जाएगा 0। T2 कहाँ से मिलेगा A वाले पॉइंट से, तो A वाले पॉइंट के लिए कितना है टाइम का वैल्यू 10, तो यहाँ पर 10 रख दो माइनस T1 का वैल्यू कितना है O वाले पॉइंट के लिए 0 है, तो इसको 0 रख लो। तो ये कितना आ जाएगा 10/10 आ जाएगा, 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, 10 माइनस 0 10, तो 10/10 कितना मिलेगा 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गया ओ ए रीजन में। अगला देखते हैं ए बी रीजन में। तो ए बी रीजन में क्या होगा, फिर से दो पॉइंट है, पहला ए है और दूसरा बी है, इनको मार्क कर लो। ए पॉइंट से हमें S1 और T1 मिलेगा और बी पॉइंट से S2 और T2 मिलेगा। सेम इसी फॉर्मूले को आप याद रख लो, V2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, तो S1 T1 कहाँ से मिलेगा इस पॉइंट से, और S2 T2 कहाँ से मिलेगा इस पॉइंट से। तो B वाले पॉइंट से S2 मिलेगा, तो S2 कितना है देखो 10 है, और A वाले पॉइंट से S1 मिलेगा, S1 भी कितना है 10 है, तो 10 माइनस 10 हो जाएगा ऊपर। नीचे अगर देखेंगे तो नीचे B पॉइंट के लिए टाइम कितना है 15 और A पॉइंट के लिए कितना है 10, तो T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा 15 माइनस 10, तो ये हमें क्या मिलेगा 0। तो V2 का वैल्यू कितना मिल रहा है 0। ठीक है, V2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर ए बी रीजन में वेलोसिटी कितना है 0। सिमिलरली आप बी सी रीजन में निकाल लो। इन रीजन बी सी, इसको V3 नाम दे देते हैं, तो इसको भी S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 कीजिए। तो S2 की जगह कौन सा पॉइंट रखोगे C वाला पॉइंट, तो C पॉइंट के लिए S का वैल्यू कितना है 15 माइनस B वाले पॉइंट के लिए S का वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बाय C वाले पॉइंट के लिए टाइम कितना है 20 और B वाले के लिए कितना है 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे भी आ जाएगा 5, तो ये भी आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी पॉजिटिव है। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे इस पर। क्लियर है? आपको क्या निकालना है स्लोप, इसको स्लोप कहेंगे। तो स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से कितना ये झुकाव है इसका, वही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। ठीक है, नोट कर लिए। इसको नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन बनाएंगे। सर सर V2 एक बार समझा दीजिए, V2 कैसे निकाले। V2 ST माइनस S था ना V2। हाँ, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ करो। देखो यहाँ पर B दो पॉइंट है ना, A और B, तो A वाले पॉइंट से हमें S1 और T1 मिलेगा, जो पीछे वाला जो पॉइंट है वहां से, और आगे वाले पॉइंट से यहां से निकालना है S1 और T1।
नोटेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं S1 S2 लिखा हूँ तो S1 S2 ही करके बता रहा हूँ। B वाला S2 और T2 है, तो B वाले पॉइंट के लिए S हमें इस एक्सिस से मिलेगा, ये S है। और T कहाँ से मिलेगा? नीचे से, ये T वाला लाइन है, ये S के लिए है और ये T के लिए एक्सिस है। ये X एक्सिस में हमारा T है और Y एक्सिस में S है। तो यहाँ पर S का वैल्यू कितना है? 10 है, इधर आप जाओगे तो। और S1 का वैल्यू कितना है? वो भी 10 है। और यहाँ पर T2 का वैल्यू कितना है? 15। और यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना है? 10। तो ये T2 हो जाएगा, T1 हो जाएगा। इसी वैल्यू को वहाँ पर रख दिए हैं। ये 10 है और ये भी 10 है ना? ये 15 है और ये 10 है, तो 0 आ गया। 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्लोप के बारे में ये भी जान लो। अगर इस तरीके से स्लोप है, ये वाला है ना, यहाँ से जो एंगल है एक्स एक्सिस से, अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम है, यहाँ पर देखो ये जो भी एंगल बनेगा 90 डिग्री से अगर कम है, तो वहाँ पर हमें स्लोप पॉजिटिव मिलेगा, वेलोसिटी देखो पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे प्लेन है, ऐसे सीधा सीधा है, तो यहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में स्लोप हमारा 0 हो जाएगा और ये वाला स्लोप फिर से क्या है? पॉजिटिव है। अगर यही लाइन ऐसे रहता तो उस केस में स्लोप हमें निगेटिव मिलता। फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको ओ ए बी और बी सी रीजन में वेलोसिटी बताना है। ओ से ए और ए से बी और बी से सी बनाइए। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं ओ ए रीजन में तो इसको V1 नाम दे देते हैं। आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। अब जो ओ ए रीजन बोला है ना, तो O से और A पॉइंट को मार्क कर लो। A पॉइंट से हमें S2 मिलेगा, तो S2 कितना है देखो 10, माइनस ये वाले पॉइंट से S1 मिलेगा, तो ये तो 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। A वाले पॉइंट से T मिलेगा, T कितना है? T2 5 है, और यहाँ से T1 मिलेगा, T1 कितना है? 0, तो नीचे मिल जाएगा 5 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 10/5। 10/5 हमें कितना मिलेगा? 2, तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमें V1 मिल गया। क्लियर है? सिमिलरली आप ए बी रीजन में निकाल सकते हो। ए बी रीजन में वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि स्लोप कितना है? 0 है यहाँ पर, है ना? अगर ऐसे रहेगा इसी के, तो ये इसका स्लोप कितना है? 0। ठीक है, आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। ए बी रीजन में V2 नाम दे देते हैं इसको, तो ये S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो S2 की जगह क्या रखेंगे? B पॉइंट के लिए 10 है और A पॉइंट के लिए भी 10 है, तो S2 और S1 दोनों ही 10 है, तो 10 माइनस 10। और यहाँ पर B पॉइंट के लिए टाइम है 15 और यहाँ है 5, तो 15 माइनस 5, तो आ जाएगा 0। वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए
इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन रीजन बी सी निकाल के देखते हैं, तो यहाँ पर इसको V3 नाम दे देते हैं, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। तो ये कितना आ जाएगा, पहला पॉइंट B है और दूसरा क्या है C, तो C वाले पॉइंट के लिए S2 मिलेगा, है ना। तो S2 कितना आ रहा है, देखो 0 आ रहा है C वाले पॉइंट के लिए, तो ये 0 आ जाएगा। B वाले पॉइंट से देखेंगे तो 10 है, तो ये S1 है, डिवाइड बाय C वाले पॉइंट के लिए टाइम कितना है 25, और B वाले पॉइंट के लिए 15, C के लिए 25 है और B के लिए 15, तो 25 माइनस 15 हो जाएगा। तो ऊपर मिलेगा -10 और नीचे मिलेगा 25 माइनस 15, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्लोप भी नेगेटिव है, अगर इस टाइप से मिलेगा तो स्लोप नेगेटिव कहलाएगा। यहाँ का एंगल देखोगे तो 90 से बड़ा है, तो उस केस में स्लोप हमें नेगेटिव मिलेगा, तो ये V3 नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, और क्वेश्चन देखेंगे फिर। तो यहां पर याद रखना, अगर थीटा जो है ग्रेटर देन, ये जो एंगल है, एंगल एक्स एक्सिस से देखते हैं, अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप नेगेटिव होगा, और थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। ये थीटा हम कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बना लीजिए। तो जैसे हमने S वर्सेस T ग्राफ देखा है, कुछ इसी तरीके से V वर्सेस T ग्राफ होता है। अगला ग्राफ देखते हैं, V वर्सेस T ग्राफ। सपोज करो ये ग्राफ दिया गया हमें B वर्सेस T के बीच में, तो यहां पर फिर से सेम, अगर यहां पर हम एक पॉइंट ले ले, मान लेते हैं टाइम T1 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, V1 वेलोसिटी होगा, और टाइम T2 ले लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेलोसिटी है मान लो V2, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ठीक है। तो ये स्लोप अगर निकालने जाए यहाँ पर थीटा, तो टेन थीटा हमें क्या देगा, स्लोप देगा, और यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप क्या मिलेगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं, ये होगा T2 माइनस T1, और ये होगा V2 माइनस V1, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो स्लोप जो टेन थीटा है, टेन थीटा जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, ये कितना है परपेंडिकुलर, और ये है बेस, तो ये हमें मिलेगा V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। इसको हम डेल्टा V बाई डेल्टा T भी लिख सकते हैं, और ये हमें क्या देता है, डेल्टा V बाई डेल्टा T एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन
जो मिलेगा ये मिलेगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, अगर वी टी ग्राफ दिया गया है तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो वी टी ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाले तो हमें एक्सेलरेशन मिलना चाहिए। यहां पर भी अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो उस केस में ए लिख सकते हैं हम लोग डी वी बाई डी टी, ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो अगर हमें v वर्सेस t ग्राफ दिया गया है तो आप याद रखना, वहां से उसके स्लोप से हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। नोट कर लीजिए। अब यहां से हमें एक चीज और पता चलता है, अगर v वर्सेस t ग्राफ दिया गया है, ये v है ये t है, v वर्सेस t ग्राफ अगर दिया जाए, है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। तो यहां से v डॉट डी टी इज इक्वल टू डी एस लिख सकते हैं। तो डी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डॉट डी टी आ जाएगा, है ना। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। तो s बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन v डॉट डी टी। इंटीग्रेशन v डॉट डी टी का मतलब क्या होता है, अगर v वर्सेस t के बीच में ग्राफ दिया जाए तो उसके अंदर जो ये एरिया है, ये जो एरिया कवर करेगा, ये एरिया हमारा क्या होता है, v इंटीग्रेशन v डॉट डी टी। क्लियर है, ये एरिया होता है, एरिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर v वर्सेस t के बीच में ग्राफ दिया जाए, उस ग्राफ का जो एरिया है हमें क्या देगा, s। तो ये भी आप याद रखना, v वर्सेस t ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा और v वर्सेस t ग्राफ के एरिया से हमें ये s मिल जाएगा। नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे इसको। चलिए देखते हैं आगे।
देखिए ये क्वेश्चन है, v वर्सेस t के बीच में ग्राफ दिया गया है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? स्लोप से। तो सबसे पहले o से a में देखते हैं। तो o ए रीजन में देखेंगे तो a1 नाम दे देते हैं इसको। इसको क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो सेम जैसे वेलोसिटी निकाल रहे थे एस टी ग्राफ से, वैसे ही यहाँ पर आप करेंगे तो आपको a मिल जाएगा। तो यहाँ से a पॉइंट के लिए देखेंगे तो कितना है 10, और o पॉइंट यहाँ पर उसके पहले वाला पॉइंट देखेंगे तो कितना है 0, डिवाइड बाई टाइम पहले वाले का कितना है a पॉइंट का 5, और यहाँ पर कितना है 0। तो ये कितना आ जाएगा 10/5 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें a1 मिल गया। सिमिलरली आप a से b में निकाल सकते हो। तो a b में क्या आ जाएगा? तो a b में इसको नाम दे देते हैं a2। तो a2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये मिलेगा, यहाँ पर b पॉइंट के लिए कितना है? b और a पॉइंट है ना, तो b पॉइंट के लिए कितना है 10, और a पॉइंट के लिए कितना है? ये भी 10 है। टाइम अगर देखेंगे तो यहाँ पर b पॉइंट के लिए 10 है और a पॉइंट के लिए 5 है। तो 10 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 10 माइनस 10। तो यहाँ से क्लियर भी था कि ये स्लोप 0 है ना, डायरेक्ट दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी पता डायरेक्ट लिख सकते थे स्लोप 0 है ए बी रीजन में। तो ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। अब आप इसका, इस ग्राफ का एरिया निकाल के, एरिया से आप पीछे जा सकते हो, मतलब एस निकाल सकते हो। ठीक है, तो एरिया देखते हैं। एरिया हमें क्या देगा? एस कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व से हमें क्या मिलेगा? एस मिल जाएगा। तो एरिया निकाल लो। देखो एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, उसके आगे रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल का एरिया, इसको a1 नाम दे दो और इसको a2 नाम दे दो, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 5, और हाइट कितना है? 10, प्लस ये वाला एरिया कितना है? यहाँ तक कितना है? 5 से 10, मतलब ये 5 होगा ना, इंटू ये वाला करो, ये कितना है? 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50/2 हो जाएगा। 50/2 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 50। तो ये हमें मिलेगा 75 मीटर एस बराबर। आपको इसका एरिया निकालना है, आप जैसे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं अपने तरफ से, अपने हिसाब से। नोट कीजिए। हो गया सर। हाँ हेलो सर, हाँ वो एरिया अंडर कर्व लिखे हो ना? हाँ।
देखो अगला ग्राफ होता है ए टी ग्राफ, ए वर्सेस टी ग्राफ। तो ए वर्सेस टी ग्राफ अगर दिया गया है तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, या a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है ना। तो यहां से a डॉट डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dv। तो dv इज इक्वल टू क्या मिल रहे हैं, a डॉट डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, v a डॉट डी टी से। मतलब a और t के बीच में अगर ग्राफ दिया जाए तो उसका ये एरिया हमें वेलोसिटी देगा, ठीक है, एरिया। हमें यहाँ पर स्लोप नहीं निकालना है, ए वर्सेस टी ग्राफ दिया जाए तो उसका स्लोप नहीं निकालना है, इसके स्लोप से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आगे स्लोप नहीं निकालना है, हमें ए वर्सेस टी ग्राफ दिया जाए तो हमें एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी। सर वो डीवी के आगे क्या लगा है, ब्रैकेट? अरे यार, चैट हेलो में सर। लिखा करो ना, चैट में बोलो मत, बोलोगे तो क्या है, स्क्रीन तुम्हारा ही दिखाई देगा। इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं इसको, इस सिंबल को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस तरीके से बनाएंगे ये। चलिए क्वेश्चन बनाना। v वर्सेस t ग्राफ दिया गया है। ऐसे कुछ दिया गया है। सर ए माइनस टी ग्राफ कर रहे हो कि वी माइनस टी? बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, इतना हड़बड़ी मत करो। v वर्सेस t ग्राफ दिया गया है, v वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। और बीच बीच में बोलो मत, लिख दो वहां पे मैसेज। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
देखो v वर्सेस t ग्राफ दिए गए हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से 0 से यहाँ तक 4 सेकेंड तक का ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, नीचे जितना भी है एरिया है ना। तो इसको अलग अलग एरिया में बांट दो, जैसे ये A1 नाम दे दो इसको, है ना, इसको A2 नाम दे दो, इसको A3 और इसको A4। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये हो जाएगा। एरिया निकालने सबको आता ही है ना। यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है A1 में, तो हाफ बेस इनटू हाइट करो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 1, बेस कितना है यहाँ पर 1, और हाइट कितना है 20, तो 1 इंटू 20 हो जाएगा, प्लस ये रेक्टेंगल के जैसे दिख रहा है, देखो ये वाला, तो ये दिस इंटू दिस करोगे, तो ये वाला 20 है और ये कितना है 1 है ना, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 20 हो जाएगा, प्लस अब ये वाला एरिया निकालो, ये वाला, ठीक है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों पैरेलल साइड को इंटू करो, है ना, तो ये कितना है 20 और यहां तक कितना है 10, इसको इंटू करो हाफ करके, कितना है ये 20 और ये 10, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से इंटू करो, ये वाला 2 और 3 के बीच कितना है 1, और ये लास्ट वाला एरिया कैसे निकल जाएगा, 4 और 3 को माइनस करोगे तो 1, और ये कितना है 10, तो इसको भी जोड़ दो 1 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको और बताइए आंसर कितना आ रहा है। इस टाइप को ट्रेपेजियम बोलते हैं ना इसको। ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ये भी रेक्टेंगुलर हो गया। तो इसमें आप क्या करोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, इसमें दोनों साइड को इंटू कर देना, ये वाला है 1 और ये वाला है 20। इसमें क्या करते हैं, हाफ इंटू पैरेलल साइड जो है, ये दोनों पैरेलल है, उनको जोड़ते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें फिर से ये साइड इंटू दिस साइड, तो ये कितना आ जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये भी 20 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है 30/2 15, और ये कितना आ जा रहा है 10, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 15 55 आ जाएगा मेरे को। देखिए कितना आ रहा है, 55 आ रहा है क्या, तो इस तरीके का क्वेश्चन बना लेंगे क्या आप लोग। नोट कर लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन बनाना।
V वर्सेस T ग्राफ दिया गया है। ये 3.6 है, 2 है, 10 है, 20 है। सेम आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा इसका। निकाल के देखिए एरिया। इसको 12 कर लो। तो यहाँ पर फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको A1 नाम देते हैं, इसको A2 और इसको A3, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो, उससे भी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो S इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे निकाल लेते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 3.6 प्लस, अब ये रेक्टेंगल है तो ये कितना है 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू ये वाला कितना है 3.6 प्लस ये कितना आ रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ 2 और हाइट फिर से कितना है 3.6, ऐसे निकाल लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, S इज इक्वल टू इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 और ये वाला कितना है 8, तो दोनों जोड़ दो 12 प्लस 8 इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.6, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इससे इजीली मिल जाएगा, 12 प्लस 8 हो जाएगा 20/2 इंटू 3.6। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 3.6 36 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उससे भी सॉल्व करोगे तो उतना ही आना चाहिए, नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ग्राफ के बारे में अगले क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें और बचा है उसको। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करके आइएगा, इसको नोट कर लीजिए और आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। अगला क्लास 2:30 से होगा मैथ्स का।